वाकई में हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि बधाई देते हैं, दिल से बधाई देते हैं। स्वीकार करते हैं कि वो गुजरात के एक क्षेत्र से राज्य नेता हैं। समय बदला है, परिवर्तन हुआ है। पहले अधिकांश जगह कांग्रेस का शासन हुआ करता था, फिर धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी CPI अस्तित्व में आई। नाम भूल गए होंगे आप लोग। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक आई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे। उसके बाद फिर राम मनोहर लोहिया जी का अस्तित्व आया और समाजवादी पार्टी आई। सन 62 में चीन के हाथ से मिली पराजय के बाद माननीय नेहरू जी और कांग्रेस कुछ कमज़ोर हुई, जिसका अक्ष देखा गया बाद के इलेक्शंस में, और ख़ास तौर के 1967 के इलेक्शंस में। उस समय हर जगह क्षेत्रीय दल आना शुरू हो गए। हर राज्य में क्षेत्रीय दल उत्पन्न शुरू हो गए और फिर देश में राजगोपालाचारी जी की पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, जिसका सिंबल जो राजा महाराजों की पार्टी थी और उसका सिंबल था स्टार, वो भी थी और उसने भी चुनाव में काफ़ी सक्रिय भाग लिया था। ये राजा महाराजों की पार्टी थी और कई राज्यों में इसने अपना असर दिखाया था। सन 67 के बाद कांग्रेस से कामराज, निजलंगप्पा, अतुल घोष, सीवी गुप्ता, इन 4-5 लोगों को पार्टी से निकाल करके शुद्धिकरण किया इंदिरा जी ने, और एक ताकत हिम्मतवर नेता उत्पन्न हुई। अत्यंत हिम्मत वाली महिला, अत्यंत साहस वाली महिला, जो ये नहीं कहती थी कि निक्सन मेरा मित्र है या फला आदमी मेरा मित्र है या किसी के साथ झूला नहीं झूलती थी। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के साथ भोजन करने को इनकार कर दिया था। ऐसी शक्तिशाली औरत थी, जबकि हिंदुस्तान उस समय इतना शक्तिशाली नहीं था। जो आज शक्तिशाली बना है उसमें योगदान इंदिरा जी का और नेहरू जी का बहुत ज़्यादा है। और फिर राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर युग चलाया, संजय गांधी जी ने कार का ऊपर विशेष ध्यान दिया। तो आज हम लोग जहाँ हैं उनके वजह से भी हैं, नींव उनकी है, फल कोई खा रहा हो दूसरी बात है। और तभी अस्तित्व में आई ब्राह्मण विरोधी पार्टी DMK। कम्युनिस्ट आ गए वहाँ पे वेस्ट बंगाल में और त्रिपुरा में और केरल में, गरीबी की वजह से। नक्सलाइट्स भी उस समय पैदा हुए थे, आप लोगों को पता होगा शायद। जंगल संथाल, कानू सान्याल और मजूमदार, चारों मजूमदार, ये शक्तिशाली नक्सलपंथी नेता हुए, जो नक्सलवाद उत्पन्न हुआ आंध्र प्रदेश से। मजदूरों के हित में और कामगारों के हित में इन्होंने संस्था बनाई, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता अपनाया, इन्होंने हिंसक रास्ता अपनाया, इसलिए इनका वजूद खत्म हो गया धीरे धीरे। उस समय फिर बीजू पटनायक, जिनके नाम कई घोटालों में भी आए थे, कलिंगा एयरलाइंस वगैरह के, उनका नाम काफ़ी चर्चित रहा था। KD मालवीय का पेट्रोल के मामले में चर्चित रहा था। कृष्णा मेनन क्योंकि प्रो अमेरिकन थे इसलिए उनको निकाला गया सन 62 में युद्ध के दौरान। और हर जगह फिर 1971 में जो शानदार विजय इंदिरा जी ने प्राप्त की, बगैर किसी रिसोर्सेज के 7 जेट थे पाकिस्तान के बाद, और हमारे पास सिर्फ नेट थे, लेकिन जिदारी थी, हिम्मत थी और इंदिरा जी का साहस था, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया और पाकिस्तान को कट टू साइज। कुलदीप नैयर, जो इंदिरा जी के बहुत बड़े विरोधी थे, बिटवीन द लाइन्स लिखे उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान कट टू साइज उनका लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को काट दिया। और तब अटल जी ने
इंदिरा जी को दुर्गा माँ कह के संबोधित किया था। बेइंतहा चुनाव जीते, हर जगह जीते सन 72 में, लेकिन फिर संजय गांधी का काल आया और एक निर्णय जगमोहन लाल सिन्हा साहब का, जिसमें शांति भूषण अधिवक्ता थे, उसमें एक बहुत तकनीकी आधार पर यह आधार था कि क्या चुनाव के समय प्रधानमंत्री का एज ए पॉलिटिकल लीडर और एज ए प्राइम मिनिस्टर पर्सनैलिटी पील ऑफ होती नहीं होती। जगमोहन सिन्हा ने कहा जी बिल्कुल होती है। उन्होंने ये माना कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए आपको कोई प्रचार नहीं करना चाहिए था और कोई साधन का उपयोग नहीं करना चाहिए था। हालांकि ये जजमेंट बाद में सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद देश में इमरजेंसी लग गई और इमरजेंसी के बाद हालांकि बहुत अच्छे कार्य हुए, वक्त पे चलती थी ट्रेनें, अधिकारी बड़ा बड़ा अधिकारी टाइम पे ऑफिस पहुंचा करता था, सारे काम सुचारू रूप से हो रहे थे। लेकिन एक संगठन ने अफवाह फैलाना शुरू कर दी जब इंदिरा जी ने देश में आचार संहिता समान लाने की कोशिश की। उन्होंने परिवार नियोजन का, संजय जी ने और इंदिरा जी ने परिवार नियोजन की बात की और उधर उन्होंने सफाई अभियान चलाया और बगैर जात बिरादरी देखे हुए, बगैर सोचे हुए कि उनके आगा हर्ष क्या होगा उनके पार्टी को, उन्होंने दोनों तीनों जो हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी माने किसी को धर्म से नहीं बांधा और सबको कानून के दायरे में लाने की कोशिश किया। जो अतिक्रमण थे उनको तोड़े, चाहे वो दिल्ली रहा हो, चाहे वेलकम कॉलोनी रही हो, चाहे दिल्ली का कौन सा गेट है वो बता दूंगा आपको मैं, वहाँ पे रहा हो, कई दरियागंज में, हर जगह उन्होंने उसी तरह किया जैसे बाकी देश में कर रहे थे। उनके लिए ये महत्व नहीं था कि कौन किस धर्म का, किस बिरादरी का है, कौन अतिक्रमण कर रहा है, उन्होंने तोड़ना छोड़ दिया। लोग नाराज हुए, अब भड़काया उन्होंने एक संगठन ने। जब देश की आबादी को कंट्रोल करने के लिए इंदिरा जी और संजय जी प्रयासरत थे और जब प्रोत्साहित कर रहे थे नसबंदी के लिए, जो लेके जाता था उसको भी पैसे मिलते थे 60 रुपये, रजिस्टर मिला करता था। देश की आबादी को कम करने के लिए सोचा उस समय एक संगठन ने जानबूझ के अफवाह फैलाना शुरू कर दी और बुजुर्ग लोगों को, अपने आदमियों को, जो उनके आदमी थे, उनके पार्टी के आदमी से खड़ा कर दिया माइक लेकर के चुनावों में। इसके इनके जो जब नसबंदी कर दी गई, उनके पजामे में खून लगा करके, जो असंभव था, सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए उन्होंने देश की आबादी को बढ़ने से रोका। जो प्रयास कर रही थी इंदिरा जी, उसको, उस प्रयास को रोका और वरना आज स्थिति देश की नहीं होती, इतनी आबादी नहीं होती, संसाधन हमारे और ज़्यादा होते और हम दुनिया में बहुत बार विश्व गुरु बन चुके होते, एक बार नहीं। लेकिन कुछ दुष्कर्मियों ने, देश विरोधी ताकतों ने अफवाहें फैलाई कि बुजुर्गों का लेके खड़े हो गए वहाँ पे स्टेज पे फर्जी आदमियों को लेकर। एक नाम बताते हैं जिसकी जबरदस्त नसबंदी हुई और नहीं बता पाएंगे लोग, और उसके आधार पे कांग्रेस की बुरी तरह पराजय हुई और कई पार्टी बन गई, जनता पार्टी, जो बाद में विघटन जिसका हुआ, जिसमें सब पार्टी आ गई थी, कम्युनिस्ट भी, सभी, हर दल के लोग। और अटल जी ने उस समय, आपको याद होगा कि बुखारी के साथ पहले तो गाली देते रहते थे अब्दुल्ला बुखारी को, देशद्रोही मानते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे, मुकदमे लगाते थे। और अब्दुल बुखारी के साथ खड़े होकर के उन्होंने शपथ ली थी राजघाट में, इसको देश कैसे भूल जाएगा जो हमारी उम्र के आदमी है, जो इतनी लंबी चौड़ी बात करते थे, हिंदुस्तान वगैरह वगैरह। उन्होंने बुखारी के बगल पे खड़े होकर ओथ ली। तो ये फिर सब क्षेत्रीय पार्टी बन गई। पंजाब में अकाली दल बन गया, केरल में CPI CPM हो गई, सपा प्रसपा और संसोपा 2 पार्टी बन गई, स्वतंत्र पार्टी थी ही। इधर लालू जी की जनता, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, फिर नीतीश जी उनसे अलग हुए, अलग पार्टी बनी। तो हर जगह चतरा पैदा हो गया। मेरा कहने का मतलब ये, हर जगह, अधिकांश जगह, वेस्ट बंगाल में TMC आ गई, केरल में कम्युनिस्ट हैं, तेलंगाना की अपनी पार्टी आ गई, आंध्र में अपनी आ गई NTR साहब की, तमिलनाडु में आई गई थी, जम्मू कश्मीर में जो थी पार्टी अब्दुल्ला वगैरह की थी वो थी। इधर कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहाँ पे इनेलो आ गई, वहाँ पे जहाँ पे राष्ट्रीय दल के अलावा छोटे छोटे दल आ गए और सक्रिय रहे और उन्होंने सत्ता वहाँ पे ग्रहण की। तो उसी तरह से अब आज
माननीय मोदी जी निश्चित तौर पर गुजरात के वैसे ही नेता हो गए हैं जैसे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, जैसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की, जैसे करुणानिधि और जयललिता, जैसे NTR, येदियुरप्पा, चंद्रशेखर राव, जैसे मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, जैसे शेख अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला जी, और क्या नाम है उनका, जिनकी बहन का अपहरण हो गया था और आतंकवादी छोड़े गए थे। इसके साथ भाजपा का गठबंधन लगातार रहा था। तो वैसे अब गुजरात में निश्चित तौर पे नेताजी हमारे प्रधानमंत्री भी महानेता उभरे हैं, लेकिन दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ पे वो सत्तासीन है, वहाँ पर लगातार पराजय का, भयंकर पराजय का मुंह देख रहे हैं। विधायक नहीं मिल पा रहे उन्हें वहाँ पे, नगर पालिका उनके पास थी। लोगों ने ये भी यकीन नहीं किया कि भाजपा जो है अब एक नगर निगम की भी संभाल सकती है। खतौली जैसा चुनाव हार गए। मेन पूरी देश की ताकत लगा दी गई। हिमाचल में पूरे सारे मंत्री लगे रहे, केंद्र के, गुजरात में और हिमाचल में और दिल्ली में और छोटी छोटी जगह राजस्थान के MLA में भी सब जगह एक ही नाम इस्तेमाल किया गया और लगातार वहाँ पे हार हुई। अगर राष्ट्र नेता कोई होता है तो पूरे देश में डंका बजता है। क्षेत्रीय नेता का जो सत्ता होती है वो सिर्फ एक प्रांत में होती है। वो जाहिर है इस समय कि फ़िलहाल वो गुजरात के एक छत्र नेता बन गए हैं। हिमाचल में उनको ठुकरा दिया गया है, खतौली मैनपुरी में उन्हें ठुकरा दिया गया है, राजस्थान में उन्हें ठुकरा दिया गया है, उड़ीसा में उनको उनके नाम पे वोट नहीं पड़ी हैं, पंजाब से वो कपूर हो गए हैं, काफूर हो गए हैं, हरियाणा में वो दुष्यंत तोमर जी के वजह से सत्तासीन है, उधर शिंदे जी की वजह से हैं। असम में कांग्रेसी को मजबूर किया उनको, एक कांग्रेस के आदमी को, क्योंकि कांग्रेस वाले मेहनती होते हैं, काम करते हैं, इसलिए कांग्रेस के आदमियों का स्वागत रहता है हमेशा। किसी भी दाम पे, किसी भी कीमत में भाजपा उनको लेना चाहती है कि उनके पास अपने शायद सक्षम लोग नहीं है, इसलिए वो उधार का सिंदूर लगाते हैं। तो मैं बधाई देता हूँ एक गुजरात के क्षेत्रीय नेता को, राजनेता को। 150 सीट कम नहीं होती। बहुत बहुत बधाई गुजरात के एक छत्रप को। हम प्रयास करें, हम चाहते हैं कि वो प्रयास करें कि किसी तरह से वो राष्ट्रीय नेता ही बन जाएं और उन्हें कहीं दुष्यंत तोमर की, कहीं शिंदे की, कहीं शर्मा जी की, कहीं किसी की बैसाखी लेके ना चलना पड़े। सिर्फ उत्तर प्रदेश एक राज्य है जहाँ वो चुनाव जीते हैं। ध्यान से सोचिए, दिल लगा के सोचिए, बता दें दूसरा राज्य कहाँ है जहाँ मोदी जी चुनाव जीते हो। छत्तीसगढ़ से लेकर के, झारखंड से लेकर के, बिहार से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, गोवा से लेकर के, हरियाणा से लेकर के, पंजाब से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर, राजस्थान से लेकर के, बता दें एक जगह वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, बता दें जहाँ पे मोदी जी के नाम पे वोट पड़ी है। तो एक क्षेत्रीय नेता को बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद है कि वो जैसे लगातार कर रहे हैं अडानी जी का विकास, गुजरात का विकास, अंबानी जी का विकास, तो वैसे ही वहाँ के लोगों का निरंतर विकास करते रहेंगे। और जो कोई एयरपोर्ट, रेलवे, कंस्ट्रक्शन वर्क रह गया हो तो उसके अडानी जी के समूह को दे करके या अंबानी जी के समूह को दे करके उनको विश्व का नंबर 1 रईस आदमी बनाएंगे। अगर भुखमरी में हम लोग 142वें नंबर पे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अडानी तो टॉप पे है ही। और अंबानी को भी आके लेके आइए। रामदेव बाबा तो चमत्कार दिखाए रहे हैं। खबरें आती रहती है चीन से, चीनी का घोल आता है और वो मधु बन जाता है हमें आपको देने के लिए। डावर भी करा रहेगा, लेकिन कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ होना नामुमकिन है। जब तक दहिया बने कोतवाल तो डर खाएगा। धन्यवाद। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, बताइएगा कौन सी बात गलत है। किस राज्य में उत्तर प्रदेश को छोड़ करके जो कहते हैं हम लोग 18 जगह सत्तासीन है, आसाम को, आसाम भी मान लेते हैं, गोवा नहीं मानूंगा, जहाँ पे
अपने बल पर एक ही नाम जिसे आप कहते हैं बार बार, और जो पर्यायवाची हो गया भाजपा का, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जैसे मायावती जी बसपा की, अखिलेश जी सपा के, हमारे माननीय नीतीश जी जेडीयू के, तेजस्वी लालू यादव जी राजद के, बीजेपी के जैसे पटनायक जी, येदियुरप्पा जी, ये सब नाम है। वैसे ही एक नाम गुजरात में होने के लिए बहुत बहुत बधाई।